एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्पेशल रिसर्च करेंगे। हम ये देखेंगे कि 2020 में यानी 2020 जो अभी गया, उस साल पूरे साल में लोगों ने इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया। इंटरनेट कहने का मतलब ये है कि गूगल आप जानते हैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। उसके बाद जो सर्च इंजन है वो है यूट्यूब। लेकिन हम बात करेंगे गूगल पे। तो गूगल पे लोगों ने 2020 में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसके लिए हम स्क्रीन पर देखते हैं क्या क्या लोगों ने सर्च किया है। डिटेल में बताएंगे आपको, कैटेगरी वाइज बताएंगे हम आपको, और आपको स्पेसिफाई ये भी बताएंगे कि ओवरऑल क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा सर्चिंग किस कीवर्ड की सबसे ज़्यादा हुई थी। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे, ऑनलाइन हम देखते हैं, इसको रिव्यू करते हैं किस तरीके से लोगों ने सर्च किया था 2020 में। हम बात करेंगे केवल इंडिया में लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया था। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में सर्च हुआ था वो हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग, यानी IPL जो होता है वो सबसे ज़्यादा सर्च होता है। वैसे भी आप जानते हैं भले चाहे एक महीने का ही ये पूरा शेड्यूल होता है इसका, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्चिंग किसकी है? IPL की है, रादर देन कोरोना वायरस तो सेकंड नंबर पे आ गया। जैसा कि हम सब सोचते थे कोरोना वायरस ज़्यादातर लोगों ने सर्च किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है US इलेक्शन रिजल्ट। ये US का जो इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का, लोगों के अंदर जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया था US इलेक्शन रिजल्ट्स। चौथे नंबर पे आता है PM किसान योजना। ये गवर्नमेंट स्कीम है, आप जानते हैं, जिसमें किसानों को सबसे ज़्यादा सुविधा दी जाती है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद आता है बिहार इलेक्शन। ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, देखते हैं कि बिहार इलेक्शन का रिजल्ट भी लोगों ने बहुत सर्च किया था, और दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट भी लोगों ने सर्च किया था। और मूवी की बात करें तो मूवी में सबसे ज़्यादा जो सर्चिंग हुई थी वो हुई थी दिल बेचारा मूवी की। आप जानते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, और क्योंकि सुशांत सिंह की हाल ही में डेथ हुई थी इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा इस मूवी को सर्च किया था। और जॉय बाइडेन को भी सर्च किया, जो कि प्रेसिडेंट है, इनको भी सर्च किया था। लीप डे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया था। और अर्नब गोस्वामी का आप जानते हैं जो कि न्यूज एंकर हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने सर्च किया था। ये 10th नंबर पे आते हैं इन ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्चिंग हुई थी जो टॉप 10 में, वो 10 नंबर पे अर्नब गोस्वामी आते हैं जो कि न्यूज एंकर हैं। कुछ डिस्प्यूट की वजह से इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया था। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो कैटेगरी वाइज है उसमें लोगों ने क्या सर्च किया। जैसे होता है ना कि आप जिस लोकेशन पर रहते हैं वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं कि हम इस यहाँ पे हैं, यहाँ पे खाने का कोई है कि नहीं, व्यवस्था है कि नहीं, कोई रेस्टोरेंट है कि नहीं, यहाँ कोई सैलून है कि नहीं यहाँ पे। इस तरीके से भी लोगों बात बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। तो जो कीवर्ड इंटरनेट पे डालते हैं गूगल पे, जो कि मैपिंग के जरिए आपको दिखाता है स्क्रीन पे, वो इस तरीके सर्च करें। जैसे फूड शेल्टर्स नियर मी, ये फूड शेल्टर्स क्यों लोगों ने सर्च किया इसके बारे में हम देख लेते हैं। फूड शेल्टर इसलिए लोगों ने सर्च किया था क्योंकि दिल्ली के साथ साथ कई सारे इससे सभी स्टेट ने शुरू किया था फूड शेल्टर का। जब कोरोना वायरस आया था लोगों का पलायन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लोग अपने नेटिव प्लेस जा रहे थे। उस समय लोगों को खाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, और लोग बाग जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, खाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, लोग फूड शेल्टर को इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे। तो गूगल को मैपिंग के जरिए वहाँ पे आसानी से पहुँच जाते थे और वो खाना खा लेते थे। कोविड-19 जो कोरोना वायरस था उसका टेस्ट दूसरे नंबर पे भी आता था। कोविड-19 का टेस्ट जो था उसको नियर बाई लोगों ने बहुत सारा सर्च किया था। और क्रैकर्स नियर मी, क्योंकि क्रैकर्स पूरे इंडिया में बैन हो गया था एक तरीके से। बहुत बड़े ऐसे शहरों में, मेट्रो सिटी में ज़्यादातर बैन हो गया, दिल्ली में बैन हो गया था। तो हुआ क्या कि लोग बाग क्रैकर्स की दुकान सर्च कर रहे थे नियर बाई, कहाँ पे क्रैकर्स की दुकान है। लीकर शॉप नियर मी, लीकर आप जानते हैं ना, दारू जिसको कहते हैं, शराब की लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्चिंग की थी, क्योंकि कोविड-19 के समय में शराब की सारी दुकानें बंद थी और लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जो पीते हैं उसको जानते हैं अच्छी तरह इसकी अहमियत को। तो लोगों बाग बहुत ज़्यादा सर्च करते थे लीकर शॉप नियर मी या वाइन शॉप नियर मी। नाइट शेल्टर को भी लोग देख रहे थे, जो रात में उनको स्टे करना है कोरोना वायरस की वजह से। ग्रोसरी स्टोर भी देख रहे थे, जहाँ पे उनका घर है उनके नियर बाय ग्रोसरी स्टोर कौन सा जो कि होम डिलीवरी दे रहा है। जिम इक्विपमेंट नियर मी, जिम की जो दुकानें हैं उस लोग इसलिए सर्च कर रहे थे क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिम ले आ रहे थे अपने घर पे, जिम के जो प्रोडक्ट्स थे उनको ले आके एक्सरसाइज घर पे ही करते थे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन नियर में बहुत ज़्यादा सर्च हुआ था। रीजन क्या हुआ कि होम बेस्ड वर्क हो गया था लोगों का, इसलिए लोग बाग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था। लैपटॉप शॉप नियर मी, देखिए लैपटॉप शॉप नियर मी क्यों सर्च किया गया था, इसके पीछे भी रीजन है। लैपटॉप इसलिए सर्च किया लोगों ने, होम बेस्ड वर्क हो गया था और लोग बाग सोचते हैं नया लैपटॉप न लेके हम पुराने लैपटॉप से भी काम चला सकते हैं, नया लैपटॉप भी हम ले सकते हैं। और फर्नीचर स्टोर नियर मी, फर्नीचर की भी लोगों को आवश्यकता हुई थी, जैसे कुर्सी मेज टेबल इस तरीके से, या बेड टेबल होते इस तरीके से लोगों की आवश्यकता हुई थी।
जो कि उस पर रख के कंप्यूटर लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते थे आसानी से। अगर हम देखते हैं इसमें हाउ टू, जैसे आप गूगल पे देखते हैं हाउ टू डू समथिंग या हाउ टू मेक दिस थिंग, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने सर्चिंग की है। हाउ टू में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सर्च हुआ था वो हाउ टू मेक पनीर। पनीर को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गूगल पे सर्च करने के लिए। और हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की, जो कि एंटीबॉडी क्रिएट करता है, जिससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज करके लोग बाग कोरोना को फाइट करने के लिए भी ये फार्मूले सर्च कर रहे थे इंटरनेट पे। बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है। हाउ टू मेक डालगोना कॉफ़ी, ये भी बहुत सारे लोगों ने सर्च किया था। हाउ टू लिंक पैन कार्ड विद आधार कार्ड, ये तो जनरल कीवर्ड ऐसा है जो कि एवरी ईयर सर्च किया जाता है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से किस तरीके से लिंक करते हैं। इसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया था। तो यहाँ तक लोगों ने अपने घर पे भी हाउ टू मेक द सैनिटाइजर एट होम, घर पे भी लोगों ने सैनिटाइजर बनाने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस भी एक्सपेंड किया था और बहुत सारे लोग तो सेल्फ यूज करने के लिए भी कोशिश किया था बनाने के लिए। हाउ टू रिचार्ज फास्टैग, फास्टैग आप जानते हैं जो कि टोल टैक्स पे चार्ज जो डिडक्ट होता है आपके 4 व्हीलर से, उसमें एक बारकोड होता है, उसको लोग रिचार्ज करने के लिए बहुत सारे लोगों ने सर्च किया था। हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से भी लोग अपने आप को कैसे बचाएं, इसके लिए भी लोगों ने बहुत सारा सर्च किया था। हाउ टू अप्लाई ई पास, ई पास की सबसे ज़्यादा सर्चिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाते थे तो उसमें ई पास की आवश्यकता होती थी, या मैनुअल पास होता था या ई पास, दोनों भी वहाँ पे वैलिड था। हाउ टू मेक जलेबी, ये कितना इंटरेस्टिंग कीवर्ड है। आप सोचिए कि जलेबी लोग बनाना भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे, गूगल पे और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे। हाउ टू मेक केक एट होम, घर पे कैसे केक बनाए, इसके फॉर्मूले लोग सर्च कर रहे थे। ये जो कीवर्ड्स होते हैं जिनको लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे, इससे बहुत ज़्यादा टारगेटिंग के जरिए लोग बाग अर्निंग भी करते हैं। अब देखिए मूवी में अगर आप देखते हैं तो मूवी में दिल बेचारा मूवी सबसे ज़्यादा इसमें सर्च की गई थी। उसके बाद वो सुरार आई, पोट्टुरू ये मूवी अलग से है। तानाजी ये आप जानते हैं जो कि ये भी मूवी रिलीज हुई थी। गुंजम सक्सेना और शाकुंतला देवी ये भी मूवी रिलीज हुई थी। अगर हम वेब सीरीज़ की बात करें, इसमें देखते हैं, इसमें स्पोर्ट्स में देखते हैं। स्पोर्ट में आप देखिए, स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा इंडियन प्रीमियर लीग आप जानते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा सर्च हुआ था। और इंग्लिश प्रीमियम लीग ये भी सर्च हुआ था। फ्रेंच ओपन, ला लीगा ये भी सर्च हुआ था। अगर इवेंट की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग ये आप जानते हैं सबसे ज़्यादा सर्च हुआ था। न्यूज में सबसे ज़्यादा सर्चिंग हुई थी इंडियन प्रीमियर लीग में। और कोरोना वायरस ये सर्च हुआ। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आप जानते हैं, निर्भया केस का भी बहुत ज़्यादा सर्चिंग हुई थी क्योंकि इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था 2020 में, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्चिंग था ये भी कीवर्ड्स। पर्सनैलिटी में अगर आप देखते हैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की जो सबसे ज़्यादा सर्चिंग हुई थी इंडिया में, वो हुई थी जॉय बाइडेन की। जॉय बाइडेन की सर्चिंग हुई थी। दूसरे नंबर थे अर्नब गोस्वामी। मैंने ओवरऑल बताया था उसमें आपको टॉप 10 में भी अर्नब गोस्वामी आते हैं ओवरऑल इंडिया में सर्चिंग में। और कनिका कपूर की भी बहुत ज़्यादा सर्चिंग हुई थी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने कुछ प्रोटोकॉल को ब्रेक किया था, इसलिए और इनकी भी ज़्यादा सर्चिंग थी इंटरनेट पे। किंग जोंग चुंग को भी सर्चिंग हुई थी। अमिताभ बच्चन की भी सर्चिंग हुई थी। अमिताभ बच्चन एक तो प्रचार एडवर्टीजमेंट भी कर रहे थे कोरोना वायरस, साथ साथ उनको भी कोरोना वायरस हो गया था। राशिद खान को भी बहुत सारे लोगों ने सर्चिंग किया था। रिया चक्रवर्ती आप जानते हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में डिस्प्यूट में थी, वो उनके सुसाइड केस में बहुत सारा ऐसा वहाँ पर जांच पड़ताल हुई थी, इसलिए उनका नाम ज़्यादा सर्चिंग हुआ था। और इसमें कमला हैरिस की भी सर्चिंग हुई थी, अंकिता लोखंडे की सर्चिंग हुई थी, कंगना रनौत की भी सर्चिंग हुई थी क्योंकि कंगना रनौत की डिस्प्यूट चल रहा था जो कि हुआ था महाराष्ट्र सरकार से। महाराष्ट्र सरकार के बीच में, उनके बीच में जो डिस्प्यूट था एक अब्यूजिंग लैंग्वेज को लेकर के उनकी तरफ से ऐसा था, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इसकी सर्चिंग की थी। वेब सीरीज में आप जानते हैं द मनी हाइस्ट बहुत ज़्यादा सर्च हुआ था। ये बहुत अच्छी वेब सीरीज है, इसलिए ज़्यादा इसकी सर्चिंग हुई थी। और उसके दूसरे नंबर जो सर्चिंग हुई थी स्कैम 1992 तो हुआ था। हर्षद मेहता स्टोरी से रिलेटेड ये भी था। बिग बॉस 14 भी सर्चिंग हुई थी। मिर्जापुर 2 आपने अगर नहीं देखा देखिए, मिर्जा 2 की भी बहुत ज़्यादा सर्चिंग हुई थी वेब सीरीज के मामले में, क्योंकि अमेजोन का एक प्राइम प्रोडक्ट है जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट दिखाए जाते हैं, साथ साथ मूवीज भी, आपको ओल्ड मूवी और लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है। अभी कुली नंबर 1 भी रिलीज हुई इसी पे अमेजोन प्राइम पे भी आप देख सकते हैं इसको। पाताल लोक भी हुई। सेक्स एजुकेशन भी लोगों ने सर्च किया था वेब सीरीज में। सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड भी लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा इसको। ब्रीथ इनटू द शैडो ये आप जानते हैं जो कि अभिषेक बच्चन की है। ये आप वेब सीरीज देखिए, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, डार्क है। और बंदिश बंडिट्स ये भी है। स्पेशल ऑप्स ये भी सर्चिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। व्हाट इज, जैसे व्हाट इज में होता है ना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, इस तरीके से भी लोग बहुत सारा इंटरनेट पर सर्च करते हैं। इसमें देखिए व्हाट इज द कोरोना वायरस, इसको भी लोगों ने बहुत सर्च किया था। व्हाट इज कोरोना वायरस क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किस तरह से ये बीमारी फैलती है, इसके क्या प्रिवेंशन है, क्या तरीके हैं कंट्रोल करने की, इस तरीके बहुत सारी चीज़ें लोग वो सर्च करते हैं इंटरनेट पे।
व्हाट इज विनोद? विनोद कौन है आप जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी? कोरोना वायरस को रिड्यूस या स्प्रेड के इसकी जो कैपेसिटी स्प्रेड की जो ये रैपिड हो रहा था, बढ़ रहा था बहुत तेजी से, किस तरीके से कंट्रोल करें, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा इनिशियली सक्सेस हुई थी काफ़ी हद तक, इसलिए लोगों ने इसको भी बहुत ज़्यादा सर्च किया था। व्हाट इज कोविड-19 भी लोगों ने सर्च किया था। सीए आप जानते हैं, सीए बहुत लोगों ने सर्च किया था क्योंकि ये भी प्रोटेस्ट चल रहा था सीए एनआरसी के को लेकर के, इसलिए इसकी सर्चिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। व्हाट इज द कोलन इन्फेक्शन? कोलन इन्फेक्शन भी लोगों ने सर्च किया था। सोलर इक्लिप्स को भी लोगों ने सर्च किया है। एंड व्हाट इज द हंटा वायरस? जब कोरोना वायरस आया था उसके बाद हंटा वायरस की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई थी। चाइना से हंटा वायरस आ रहा है, इससे बहुत सारे लोग डर गए थे कि किस तरीके से ये अगेन फिर ना आ जाए, इस तरीके से कोरोना वायरस की तरह से एक नया वायरस आ जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक कारगर दवा नहीं थी जिसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आती थी। व्हाट इज द नेपोटिज्म? निशान सिंह राजपूत ने जब सुसाइड किया था तो जो फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हो रहा है। नेपोटिज्म क्या होता है? जैसे किसी का फादर डायरेक्टर है या किसी का फादर हीरो है तो वो अपने बच्चे को भी हीरो बनाने की कोशिश करता है या हीरो बनाता ही है, या उनकी काबिलियत होती है या काबिलियत नहीं होती है, तो इसलिए उसको लोग कहते हैं नेपोटिज्म। जहाँ पे लोग अपने आप को फेवर करते हैं, अपने फैमिली को फेवर करते हैं, वहाँ पे होता है नेपोटिज्म। इस वर्ड को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया था। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इंटरनेट पे लोग क्या सर्च करते हैं, एक साल में 2020 में लोगों ने क्या क्या सर्च किया है। इस तरह से लोग बाग इंटरनेट पे सर्च करते हैं। आपको इसी तरह से और एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो आप स्टडी रैपिड को सब्सक्राइब कीजिए और आपको यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।